इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद्र जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन, पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता, बाबूलाल जी कासलीबाल चोमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश अजमेरा गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार गुंटूर आंध्र प्रदेश। श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीशा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, श्री राजेश जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्म पदम चंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर एमपी, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर एमपी, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर एमपी, पीएस परिवार, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। अहिंसा दिवस प्रेरक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। अहिंसा दिवस जयवंत हो, अहिंसा दिवस जयवंत हो। सृष्टि का परिणमन प्रति क्षण प्रत्येक द्रव्य कर रहा है। उत्पाद व्यय ये द्रव्य का स्वभाव जैसा है। स्वभाव इसलिए है कि इस उत्पाद व्यय ध्रुव भी उसका लक्षण है, और लक्षण हमेशा जो अविनाभावी होता है उसे स्वभाव के अंतर्गत ले लेते हैं। अब यहाँ पर दो बातें विचारणी हैं। उत्पाद व्यय तो सभी द्रव्य कर रहे हैं, और सभी द्रव्यों के अंदर शक्ति भरी पड़ी है, लेकिन वह जगत के लिए मंगलकारी नहीं है, स्वयं के लिए कल्याणकारी नहीं है। द्रव्य दृष्टि मंगल रूप नहीं होती, निश्चय कभी मंगल रूप नहीं होता, क्योंकि वो शक्ति को ग्रहण करता है। इसलिए जब शक्ति की तरफ दृष्टि जो नय करता है वो ना तो मांगलिक होता है और ना अमांगलिक होता है। इसलिए निश्चय नय में ना तो आराध्य है ना आराधना है, न शुभ है ना अशुभ है। जो अपना दैनिक प्रश्नों में चल रहा है कि एक ऐसी दृष्टि भी है जो उत्पाद व्यय से रहित है, वो दृष्टि मात्र है, प्रैक्टिकल नहीं। दृष्टि, ज्ञेय को व्यक्ति दो दृष्टियों से देखता है। एक दृष्टि से देखता है और एक अभिव्यक्ति से देखता है। जब कभी हम दृष्टि से किसी व्यक्ति की शक्ति देखते हैं तो समझ लेना चाहिए कि तुम उस अध्यात्म में चले गए जहाँ शुभ और अशुभ दोनों कोई मूल्य नहीं रखते। सोने और लोहे में कोई अंतर नहीं दिखता।
बंधन और मुक्त दोनों परे हो जाते हैं। पर्याय पर्यायी संबंध खत्म हो जाता है, वाच्य वाचक संबंध खत्म हो जाता है। मात्र बचता है वह शक्ति स्वरूप जो त्रिकालिक विद्यमान है, जिसमें ना कोई परिवर्तन कर पाया और ना परिवर्तन कर पाएगा। इसलिए अपने दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में कुंदकुंद भगवान ने वह रहस्य उद्घाटित किया उस दृष्टि से कि कोई सुखी दुखी होते ही नहीं, ना सुखी होता है ना दुखी होता है। ये तो पर्याय हैं, ये तो प्रणमन है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि सुख और दुख एक कल्पना मात्र है, होते ही नहीं दुनिया में। लेकिन उस दृष्टि को तो मात्र अपन आज, क्योंकि आज भगवान वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती है, उस दैनिक प्रसंग को जोड़ते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं आज के प्रसंग में, कुंदकुंद स्वामी जिस दृष्टि से देखते हैं वह दृष्टि मांगलिक नहीं होती, लेकिन अमांगलिक भी नहीं होती, शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है। उस दृष्टि में तो मात्र एक ज्ञायक दृष्टा है, ज्ञायक भाव है बस। शुभ है तो ज्ञायक है, अशुभ है तो ज्ञायक है, सुख है तो ज्ञायक है, दुख है तो ज्ञायक है। उसको कोई मतलब नहीं, वो तो हर चीज को ज्ञेय बना रहा है। लेकिन संसार इससे नहीं चलता। आत्मा की अनुभूति इस द्रव्य दृष्टि से नहीं होती। द्रव्य दृष्टि से हम परमानंद को देख सकते हैं, परमानंद को भोग नहीं सकते। द्रव्य दृष्टि से हम संपत्ति देख सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते। द्रव्य दृष्टि मात्र हमें योग्यता की पहचान कराती है, किसमें योग्यता है। परमानंद जब भी आएगा पर्याय दृष्टि से आएगा, आनंद जब भी फूटेगा पर्याय में से फूटेगा। द्रव्य ना तो आनंद देने वाला है, ना कुछ तिजोरी में रखा हुआ धन। तिजोरी में रखा हुआ धन, डिब्बे में रखी हुई पुड़ी भोजन, हम मात्र जान सकते हैं मैं इतने रुपए का धनी हूं। हम जान सकते हैं कि इस डिब्बे में इतना भोजन रखा हुआ है, लेकिन वो भोजन, वो दृष्टि भूख नहीं मिटा सकती। वह दृष्टि तुम्हारे दुख का निवारण नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी दृष्टि में दुख है ही नहीं, निवारण क्या करेगा। इसलिए जितने भी अध्यात्म ग्रंथ हैं उन सब ने संसारी व्यक्तियों को झूठा करार करके वह दृष्टिकोण अपना लिया जिस दृष्टिकोण से संसार का कुछ भी एक कदम नहीं चल सकता। अब अपन को विचार करना है कि अपन उस दृष्टि पे ही अपनी जिंदगी लगाएं जिसमें कि हमें मालूम है कि डिब्बे में भोजन है। कौन सा आनंद आ रहा है, कौन सा दुख मिट रहा है। इसलिए जब हमें ऐसी अनुभूति हो कि मैं तो दुखी हूं, ऐसी अनुभूति हो कि मुझे सुख चाहिए, तो द्रव्य दृष्टि छोड़ देना, पर्याय दृष्टि पे आ जाना। जो शक्ति पड़ी हुई है उसको व्यक्त करो। व्यक्त ही मंगल है, व्यक्त ही शुभ है, व्यक्त ही सगुण है, व्यक्त ही शुद्ध है, व्यक्त ही सिद्ध है, व्यक्त ही पांचों परमिष्टि हैं। द्रव्य में कोई परमिष्टि नहीं होता, सारे परमिष्टि पर्याय रूप होते। सिद्धों को जो अनंत सुख आ रहा है वो द्रव्य दृष्टि से नहीं आ रहा है, द्रव्य का नहीं आ रहा है, पर्याय का आ रहा है। यदि द्रव्य शक्ति का आनंद आता तो द्रव्य शक्ति तो निगोदिया में भी थी। द्रव्य दृष्टि से हम दुनिया को देखेंगे तो तुम में और हम में क्या अंतर है। चींटी भी भगवान आत्मा है, मैं भी हूं, निगोदिया भी है, सब जीव हैं। परमानंद नहीं आ सकता। द्रव्य दृष्टि तो निगोद में भी था जब वह जीव तब था। आज वो सिद्ध बना है, परमानंद प्राप्त कर रहा है पर्याय से। वो पर्याय उसके लिए कल्याणकारी हो गई।
पर्याय ही दुनिया के लिए मंगलकारी है और कल्याणकारी है। महावीर तो ऋषभ देव के समय भी थे, जीव था वह, लेकिन वो सगुन नहीं था, अब शगुन था। जीव तो उस समय भी था, निश्चय न ऐसे तो महावीर उस समय भी वो था, उस समय भी भगवान था। उस समय भी कुंद को अमृतचंद सूरी महाराज कहते थे, अपन ने कहा ये मारीच है, पापी है। कुंद को अमृतचंद सूरी महाराज कहते नहीं, भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है। उनको कुछ लगते ही नहीं, मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंति तह अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। उन्होंने कहा क्या है ये सब गुणस्थान, क्या मिथ्यात्व गुणस्थान, क्या चौथा गुणस्थान, क्या 11वां, क्या 12वां, ये सब अशुद्ध नय के विषय हैं। शुद्ध नय में गुणस्थान होते ही नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? हमें पंच परमेष्टि चाहिए, हमें सगुन चाहिए। और महावीर भगवान, शक्ति रूप से भगवान, समय सार का भगवान, अमृतचंद सूरी का भगवान, कुंद कुंद की दृष्टि में भगवान, तो वो जब मारीच का जीव था तब भी उसकी दृष्टि में भगवान था। उस समय उनको भगवान ही दिख रहा था। जब वो गधा बना तब भी भगवान ही था, कौआ कौआ बना तब भी भगवान ही था। उनको तो किसी भी पर्याय में, कैसी भी चीज में चले भेज दो, भगवान ही था। लेकिन वो भगवान जो अध्यात्म की दृष्टि में है, वो भगवान जो कुंद कुंद की दृष्टि में है, वह भगवान सगुन नहीं है, मंगलकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, परोपकारी नहीं। अमृतचंद सूरी महाराज ने अध्यात्म में कहा था मारीच को, ये भगवान है। वो भगवान होकर के भी न स्वयं का कल्याण कर पाया और न दूसरों के लिए परोपकारी बन पाया। और भगवान था वो। सारी दुनिया भगवान की दृष्टि है, लेकिन वो मंगलकारी नहीं है। हमें चाहिए वह जो मंगल रूप हो, हमें चाहिए वह जो सर्वोत्तम हो, हमें चाहिए वह जो मुझे शरण दे दे। द्रव्य न उत्तम होता है न जघन्य होता है, न किसी को शरण देता है न किसी को अशरण देता है। क्या करेंगे उसको? आज मंगल स्वरूप बने महावीर स्वामी का आज जन्म सारे जगत के लिए इतना मंगल बन गया, इतना मंगल मर गया कि आज हजारों साल के बाद भी हमें महावीर स्वामी ही मंगल नहीं है। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया वो जन्म दिन भी मंगल हो गया। आज जन्म कल्याणक का दिन मंगल है, वास्तविक जन्म कल्याणक का दिन। और इतना मंगल हो गया कि आज महावीर जयंती का बिना सोते मुहूर्त मानते हैं लोग, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ। भगवान चले गए, लेकिन उनके जन्म लेने से एक तिथि और काल, कैसी आत्माएं होती हैं, दो पावनताएं होती हैं, दो मंगल स्वरूप होते हैं, जिसमें एक पावन व्यक्ति हो जाता है कि वह स्वयं पावन होकर पवित्र का आनंद लेता है। लेकिन कुछ आत्माएं इतनी पावन होती हैं, वे जिस काल में जन्म जाती हैं वो काल ही पावन हो जाता है सदा के लिए। तो 2500 वर्ष पहले लगभग वो तिथि तो ठीक थी, लेकिन वो तिथि आज तक मंगल है। सारा भारत आज प्रातः काल से शगुन मान रहा, आज महावीर जयंती है, शुभ है, मंगल हो गए वो। और आज जब उनकी जो भगवान आत्मा की शक्ति व्यक्त हुई, तब कहीं जाकर वो पूजा के योग्य हुए, आराधना के योग्य हुए, सुख की उपलब्धि हुई। जब उन्होंने, वो शक्ति रूप में विद्वान था, निश्चय नय के अनुसार वो भगवान मारीच की पर्याय में थे, और व्यवहार नय की अपेक्षा भगवान महावीर की पर्याय में हैं। और दोनों भगवानों को अपन को
कैसे सामुद्र उठाले? दो भगवान दे दिए। निश्चय न चिल्ला रहा है, निश्चय न कह रहा है, मारीच को भी भगवान महावीर है, हे भगवान आत्मा। निगोदिया को भी कह रहा है, शुकर को, सबको कह रहा है। और व्यवहार ने कहता है नहीं, ये तो मारीच है। मारीच मंगल नहीं हो सकता, मारीच सगुन नहीं हो सकता, मारीच उत्तम नहीं हो सकता, मारीच की शरण में मत जाना। और निश्चय ने कहता है मारीच भगवान है, ये भगवान आत्मा है। यदि संसार में जीना है, अपने शुभ को अशुभ को समझना है, अशुभ का परिहार करना है, तो निश्चय दृष्टि को छोड़ दो। अपना यदि कल्याण करना है तो मारीच की पर्याय में जो भगवत्ता है, उस भगवत्ता पर संतुष्ट मत हो। भगवान महावीर की पर्याय से जब भगवान बनो तब संतुष्ट होना। द्रव्य दृष्टि से जब तक तुम भगवान बने रहोगे, अपने आप को संतोष धारण मत करना। जिस दिन पर्याय दृष्टि से भगवान बन जाओ, बस उसी दिन से हमारा जीवन मंगलमय स्वयं के लिए है, कल्याणकारी, और उसी दिन से जगत के लिए तुम मंगल रूप हो गए। भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, हम अध्यात्म के भगवान बन बन करके निगोद तक हो आए, निगोद तक होके आ गए, नरकों में होके आ गए, लेकिन कहीं मुझे भगवत्ता का आनंद नहीं आया, भगवान स्वरूप का आनंद नहीं आया। और जो जो मेरी संगति में आए उनका भी सगुन नहीं हुआ और मेरा भी नहीं हुआ। तब महावीर स्वामी ने पर्याय दृष्टि अपनाई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भगवान बनने की शक्ति नहीं, मुझे भगवान की अभिव्यक्ति चाहिए। मैं द्रव्य दृष्टि से भगवान में नहीं बनना चाहता, मैं पर्याय दृष्टि से भगवान बनना चाहता हूं। मेरी पर्याय भगवान बने तो सम्यक दृष्टि होता है। वो द्रव्य दृष्टि से बने हुए भगवान से संतुष्ट नहीं होता, वो पर्याय दृष्टि से भगवान बनता है। जो वास्तविक भूख लगती है वो डिब्बे की पूरी में डिब्बा मिल जाने से संतुष्ट नहीं होता। जब तक वो खाएगा नहीं तब तक उसकी भूख मिटती नहीं। इसलिए आज महावीर स्वामी का कैसा जन्म हुआ, कितना शगुन, कितने मांगलिक, कितने मांगलिक। आज उनका दिवस मांगलिक है, दिन मांगलिक। जिस क्षेत्र पर जन्म जाए वो क्षेत्र मांगलिक हो जाता है हजारों साल के लिए। जहां उनका गमन हो जाए, जिस पैर पर वो धरती पर पैर रख दें, वो धरती तीर्थ हो जाए। जहां वे दो शब्द बोल दें वो अतिशय क्षेत्र हो जाए। देख लेना चौलेश्वर में भगवान पारसनाथ भगवान के शब्द खिले थे। आज भी ये तीर्थ वंदना के योग्य है, पूजा के योग्य है। इतना सगुन हो गया कि आज तक मंगल कर रहा है, आज तक सारे जगत को शुभ सूचना दे रहा है। आज सारे जगत के लोग शांति प्राप्त कर रहे हैं। पर्याय में ऐसी ताकत है, द्रव्य में ऐसी ताकत नहीं है कि द्रव्य का भगवान कहीं बैठ जाए तो आज तक कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बना, आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। लेकिन पर्याय रूप में जब आ जाता है तो उस पर्याय से जब दूसरी पर्याय टकराती है तो शुद्ध पर्याय अशुद्ध नहीं होती, अशुद्ध पर्याय शुभ हो जाती है। शुद्ध पर्याय जब अशुभ पर्याय से टकराती है तो शुद्ध तो नहीं होती लेकिन वो शुभ हो जाती है। आज सारा जगत भगवान महावीर जयंती को शुभ शकुन के रूप में देख रहा है और आज भी उनका जन्मदिन भारत में सारी धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसके 3 कारण हैं। अपने जीवन को मंगल रूप बनाना है तो 3 कारण अपनाना पड़ेगा। एक तो तुम इतने पावन बन जाओ कि हर प्राणी मात्र जो तुम्हें देखे तो मंगल हो जाए, जो तुम्हें सुने तो वे शब्द उसके लिए मंगलकारी हो जाए, जो तुम छुओ वो मंगल रूप हो जाए,
जो तुम्हें छू ले वो मंगल रूप हो जाए। कोई भी एक्स वाई जेड, अशुभ से अशुभ काल शुभ हो जाए। तुम्हारे स्पर्श करते ही हर वस्तु को शुभ होना पड़ेगा। देखो महावीर स्वामी ने अमावस्या को शुभ बना दिया, दिवाली को। ऐसी कैसी पावनता है, जिस पावनता में जो भी छुएगा इसके नाम से संबंध रखेगा। काल रखेगा तो काल पावन, क्षेत्र रखेगा तो क्षेत्र पावन, जो इनके चरण धोएगा वो गंधोत जल पावन, जो इनको माथे पे लगाएगा वो पावन। यानी महावीर स्वामी वो शक्ति बन गए जो हर वस्तु उनके सामने आ रही है, पापी से पापी आ रहा है, निकृष्ट से निकृष्ट आ रहा है, वो पावन। पृथ्वी स्थावर है, पापी हैं। स्थावर जीव को पाप प्रकृति कहा, लेकिन उस स्थावर जीव को भी यदि भगवान महावीर या तीर्थंकर का स्पर्श मिल जाता है, वो तीर्थ पावन हो जाता है। गिरनार की यात्रा के समय मैंने पहाड़ चढ़ते चढ़ते मैंने कही है क्या यहाँ, ये पापी जीव हैं, ये सब पत्थर मत्थर ये सब हैं, एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं। नेमिनाथ तो वहां है नहीं। अंदर चेतना से आवाज आई, नेमिनाथ को तुम साधारण मंगलिक समझ रहे हो? नेमिनाथ इतने पावन थे, इतने पावन थे कि वो तो पावन थे ही, वे जिस पहाड़ पर बैठ गए हैं वो पहाड़ भी पावन हो गया है। जल्दी नमस्तु कर ले। हजारों लाखों साल के बाद आज पहाड़ उतना ही पावन है, उतना ही पवित्र है जितने नेमिनाथ थे। जितने नेमिनाथ थे उतने ही पावन वो आज सिद्ध भूमि है। जितने पावन कुछ होती है विशेषता। एक निषद्या की वंदना आते हैं हमारे, तो मुनिराज की वंदना करने गए, मुनिराज नहीं मिले। जिस भूमि पर मुनिराज बैठे थे उसी का स्पर्श कर लो, आपको वही एनर्जी मिलेगी जो महाराज के चरण छूने से मिली है। आप महाराज के चरण छूने नहीं मिले। आप इतना भर देख लीजिए महाराज के चरणों के निशान कौन है, किस धूली ने महाराज के चरण छुए, महाराज के चरणों ने किस धूली को छुआ, उस धूली को उठा लीजिए, वही तुम्हारे लिए शगुन और मांगलिक बन जाएगी। धूली है। तदपाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मत्या भवंती मकर अद्भुत रूपा। अब चरण नहीं मिले हमें, मात उनके चरणों के इस पर धूल मिली। कुछ ऐसे चरण होते हैं तो स्वयं ही पावन नहीं होते, जिस धूली को छूते हैं वो धूली भी पावन हो जाती है। जो जल उन्हें छूता है वो गंधोदक हो जाता है। कैसी पापी पर्याय भी पावन, पापी पर्याय भी पावन। कितनी पावनता उन्होंने प्राप्त की, कितना मांगलिकपना प्राप्त किया। उनका नाम रख दिया, वो नाम ही पावन हो गया। नाम पावन हो गया। नाम तो क्या है, 4 अक्षरों का नाम है। यदि नाम ही मात्र पावन है तो महावीर हम किसी का भी नाम रख देते नहीं। महावीर तीर्थंकर को छू रहा है, उस पावन पर्याय को पुकारा है किसी ने, एक पावन पर्याय को पहचाना है एक नाम से, वो नाम ही पावन है। वो नाम ही जप लो। आज भक्तांबर में नाम की बड़ी महिमा गाई। तो नाम कीर्तन जलम सम्यत शेषम। महावीर को बुलाने की जरूरत नहीं कि मेरी अग्नि लग गई है, शाम का 7 कर दो। उन्होंने कहा नाम में इतनी ताकत आ गई, सांप आ गया तो नाम नाग दमनी हृदय से पुंसाम। नाम में इतनी पावनता आ गई। और ये पावनता कुछ लोगों ने हासिल की है, जो स्वयं के लिए ही सगुन नहीं, दुनिया के लिए भी सगुन है। दूसरी पावनता वह होती है जो संपूर्ण चेतन और अचेतन समस्त पदार्थों के लिए पावन कर दे, समस्त पर्यावरण को सुधार दे। अचेतन के लिए भी वह सत्ता दिलवा दे, वह अधिकार दिलवा दे कि या तो वह
स्वतंत्र रहेगा या फिर वो शुद्ध हो जाएगा। तीर्थंकर महावीर स्वामी अचेतन के प्रति भी उतने ही दयालु हैं जितने चेतन के प्रति हैं। जब जैन दर्शन ने बंध की व्याख्या की, चेतन को ही नहीं लिया, जीवा जीवाधिकरण, जीव को तुम सताओगे तो तुम्हें बंद होगा, इतना ही नहीं तुम पुद्गल को भी सताओगे तो वो बंद होगा। तुम किसी को चुकौटी ले रहे हो, आपको उतना ही बंद हो रहा है। आप इस पाठे को चुकौटी ले रहे हो, आपको उतना ही बंद हो गया। जैन दर्शन की खोज, महावीर की खोज। एक व्यक्ति किसी को चोटियां ले रहा है, चिकोटी, और एक व्यक्ति बैठा बैठा इसको खोद रहा है पाटे को, दोनों में बंद बराबर, अपराधी। बोले ये तो जड़ है, अचेतन है, प्राण नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो स्वतंत्र द्रव्य है, उसको छीलने का तुम्हें क्या अधिकार है। ये सोच दुनिया में किसी दर्शन के पास नहीं है। कोई भी दर्शन ऐसा दुनिया में नहीं है। ये तो मानते हैं कुछ दर्शन, जीव को सताना ठीक नहीं है, जीव को चिकोटी लेना ठीक नहीं है, जीव को सुई चुभाना ठीक नहीं है, जीव के हाथ पैर तोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन अजैन दर्शन कहता है अजीब के साथ भी यदि तुम यही व्यवहार कर रहे हो तो भी आप उतने ही बंधक हो जितने जीव को मारने वाला। जीवाजीकरण की जब व्याख्या पढ़ी तो ये नहीं कहा कि अजीब को तोड़ने में पाप कम लगता है, जीव को तोड़ने में पाप ज्यादा लगता है। जिसमें जीव मरते हैं वो पापी ज्यादा है, जिसमें जीव नहीं मरते हैं उसमें पाप कम है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा भाव क्या है। मेरा भाव तोड़ने का है। अब तोड़ने का भाव है तो चाहे जीव के हाथ पैर तोड़ो, चाहे ईंट को तोड़ो। ईंट तो अचेतन है ना। क्या भाव है, मैं इसको तोड़ूंगा, बस दोनों में कोई अंतर नहीं। मैं इसको मिटा दूंगा, तुमने कहा इस ईंट को मिटा दूंगा, दोनों में कोई अंतर नहीं। गजब का सोच जैनागम का। महावीर का ये सबसे बड़ा सोच था, पर्यावरण के नाम पर, सृष्टि के नाम पर। कितना बड़ा विस्तार कि उन्होंने कहा नहीं, अजीब अधिकरण दे दिया। अजीब से क्या फर्क पड़ता था, अजीब को हमने मिटा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। तो मुझे समझ में नहीं आई, शुरू में आया, मैंने कहा ये कौन सी बात है। चेतन की बात समझ में आई, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अजीब की भी हिंसा मत करो। हिंसा की परिभाषा क्या बनाई उन्होंने, दूसरे की स्वतंत्रता में दखल देना ही हिंसा है। उज्ज्वल अमृत चंद सूरी महाराज कहते हैं राग और द्वेष करना, किससे राग द्वेष करना ये नहीं कहा उन्होंने। किसी से भी राग द्वेष करना हिंसा है, पाप है, बंध का कारण है। मैं जीव से ही द्वेष कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं, पुद्गल से तुम द्वेष कर रहे हो। ये सूक्ष्म व्याख्या। आज तक अपन जैनी लोग भी पुद्गल के संबंध में दयालु नहीं है, पुद्गल के संबंध में हमारी करुणा नहीं है। पुद्गल जिसमें जीव नहीं होते उसको तोड़ने फोड़ने में हमारे मन में ग्लानि भी नहीं आती, जीव में आती है। जैनी है, एक चींटी को भी मारेगा तो घबराएगा, ग्लानि आती, नहीं नहीं मारना, किसी को दुख नहीं देना। लेकिन जैन दर्शन कहता है पुद्गल को भी ऐसे ही न भाव करो, पुद्गल को भी निर्दयी भाव मत करना। करोगे तो तुम बंद होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त। अभिप्राय यदि आपका चोखा है तो जीव भी आपके डॉक्टर के हाथ से जीव मर जाता है, उसको हत्या का दोष नहीं आता। आप पुद्गल को भी उपयोग करना चाह रहे हैं, वो मर रहा है, टूट रहा है, तो दोष नहीं आएगा। आपका द्वेष भर रहा है पर्यावरण को शुद्ध करने का, संपूर्ण 3 लोक को विशुद्ध करने का। महावीर ने सबसे अच्छा तरीका बनाया। अजीब के साथ भी व्यवहार करते समय तुम सावधान रहना, तुम अपराधी की कोटि में आओगे। ये मत समझना कि इसमें 10 प्राण नहीं है, ये मत समझना इसमें ज्ञान चेतना नहीं है, ये मत समझना इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं है। उसको सुख हुआ या दुख हुआ इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने उसके साथ क्या किया ये नोट किया जाता है।
सामने वाला मरा या जिंदा है इसका कोई घोषणा नहीं है। मर्दो वा जीदो वा ऐदाचारस निश्चिता हिंसा पैदस्य नत्थि बंधो हिंसा मृत्यन संबंध। जैन दर्शन की खोज, महावीर की खोज, जीव मरा है या जिंदा है कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसका है तुमने मारा है या जीवित रखा है। तुमने मारा है या जीवित रखा। तुम्हारी दृष्टि क्या थी, मारने की या बचाने की? वो मरा कि बचा? कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार में क्या बड़ी बात खोजी। उन्होंने कहा साहब वो मरा नहीं है, फिर मैं अपराधी क्यों? उसके मरने से और नहीं मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मारा है या बचाया है? तुम्हारा क्या? मैंने तो मारा है, लेकिन वो मरा नहीं है। जैन दर्शन कहता है तुम हत्यारे हो, तुम्हें एक मर्डर का दोष लग गया, तुम अपराधी कोटि में आ चुके हो, तुम वो ही हत्यारे हो। और एक व्यक्ति से मर गया, बोले तुमने मारा है क्या? बोले नहीं, मैंने कभी मारने का भाव नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, मेरा भाव भी नहीं। उसको बरी कर दिया गया। एक व्यक्ति मर गया तो बरी कर दिया गया मारने वाले को, और एक व्यक्ति के द्वारा बच गया तो भी वो हत्यारा घोषित हो गया। तुमने क्या किया? सवाल ये नहीं है कि ये चेतन है, इसको मैंने दुख दिया है लेकिन ये दुखी नहीं हुआ। महावीर कहते हैं दुख से कोई मतलब नहीं, तुमने क्या भाव किया? मैंने इसको दुख देना दिया, वो दुखी तो हुआ ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने क्या भाव किया? दुख देने का भाव। तुम्हारा परिणाम क्या था? जड़ चेतन अचेतन पदार्थ को दुख नहीं होता है, कोई बात नहीं। तुम्हारा परिणाम क्या था? राग और द्वेष का बंद हो जाता है। तो पर्यावरणीय जो दृष्टि रही, पर्यावरण के लिए सगुन, जो पर्यावरण को भी विशुद्ध कर दे, जिनकी चर्या, जिनकी क्रिया पर्यावरण भी शुद्ध कर देते हैं। तीसरा कारण जिनमें होता है, जो स्वयं में इतने पावन हो जाते हैं कि उनको खुद को ही कोई अपावनता छू नहीं सकते। खुद को भी अपनी अपावनता नहीं छू सकते। कोई अपावन, कितने ही अपावन हो जाए, वो कभी अपावन नहीं होंगे। ये तीन शक्तियां जिनके पास प्रकट हो जाती हैं, वे हैं जगत कल्याणी, मंगल स्वरूप, जिनमें आज महावीर स्वामी की अपन चर्चा कर रहे हैं। ये जगत कल्याणी भी हैं और मंगल स्वरूप भी हैं और आत्म कल्याणी भी है। मंगल कारक हैं और कल्याण कारक, सब तरफ से महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी का जीवन तो बहुत बहुत, महावीर स्वामी का तीर्थंकर दो प्रकार का उपदेश देते हैं। एक उपदेश वो देते हैं जो सैद्धांतिक होता है, त्रिकालिक होता है, वो सभी तीर्थंकर देते हैं। लेकिन कुछ तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनके उपदेश त्रिकालिक के साथ साथ तात्कालिक होते हैं। क्या स्थिति है? महावीर स्वामी ने यही कहा, हे भव्य जीवो, हे मुमुक्षुओ, मोक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग पर चलते रहना। मंजिल नहीं है, फिर भी रास्ते में टहलते रहना। मंजिल नहीं है, कुछ नहीं, टहल जाओ, टहलने के लिए निकल जाओ। मार्ग पर घास ना उग जाए, मार्ग पर झाड़ियां ना उग जाएं, मार्ग समाप्त ना हो जाए, इससे चलते रहो, घूमने के लिए चलते रहो। मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, स्वर्ग जाओगे ना। हाँ, स्वर्ग तो असंयमी जाएगा, बोले कोई बात नहीं, वो असंयमी बन के जा रहा है, तुम संयमी बन के मोक्ष जाना और स्वर्ग जाना। असंयमी और संयमी, गृहस्थ और मुनि, दोनों का एक मंजिल है मरने के बाद। फिर भी महावीर ने अपने निकटवर्ती से कहा, वहीं तुम मुनि बन के पहुंचना जहां ये श्रावक बन के पहुंचेगा। तुम श्रावासी के कारण माने जाओगे कि तुम मार्ग की रक्षा की है। महानुभाव,
महावीर स्वामी ने सबसे बड़ी मार्ग की रक्षा की, रास्तों को सुरक्षित किया और उपदेश दिया। ये कहना पड़ा कि पंचम काल में भी रत्नत्र है, ये कहना पड़ा कि आज भी शुद्ध रत्नत्र है। अज्जवित ऋण शुद्धा लहद देवत्तम इंदम समझा, घोषणाएं करना पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे बाद लोग कह देंगे ना मोक्ष है ना मोक्ष मार्ग है, कोई मुनि नहीं बनेगा, क्योंकि लोग स्वार्थी हैं। तो उनको कहना पड़ा कि आज रत्नत्रय है, शुद्ध है, देव इंद्रादिक लोकांतिक पद पा सकते हैं। ये सारी की सारी दलीलें क्यों दी? मोक्ष। इसलिए महावीर स्वामी ने मोक्ष का उपदेश कम दिया, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। परमार्थ का उपदेश कम दिया, संसार का उपदेश दिया। उन्होंने ये नहीं कहा, ये उपदेश नहीं था महावीर की मुख्यता से कि तुम दुनिया से कोई मतलब मत रखो, दुनिया मरे तो मरने दो, दुनिया मिटे तो मिटने दो, दुनिया डूबे तो डूबने दो, तुम अपना कल्याण करो। उन्होंने कहा नहीं, तुम बचो तो दूसरे को बचाओ, जियो और जीने दो। जीने दो ये शब्द जैन दर्शन का सर्वोत्कृष्ट शब्द नहीं है। जैन दर्शन का शब्द है तुम जियो, जीने दो नहीं, दूसरे के भी साथ रखो। तुम भी मत डूबो, दूसरे को मत डूबने दो, दूसरे के भी सोचो, दूसरे के लिए भी कोई विचार करो, दूसरे का भी विचार करो। आवश्यकों में ध्यान बताना था, सामायिक बताना थी, आवश्यकों में बता दिया तुम दान को। ये दान की मुख्यता ऋषभ महावीर स्वामी का मुख्य था, तुम दूसरे के लिए भी कुछ कमाओ, तुम दूसरे के लिए भी अपनी आंखों का उपयोग करो। महावीर ने पंचम काल के जीव को यह नहीं कहा तुम दीक्षा लेके बाहुबली बन के बैठ जाओ, उन्होंने कहा नहीं, तुम देख के चलो। निषेध कर दिया पंचम काल के जीवों को बड़े बड़े प्रतिमा योग धारण करने का निषेध है। हम प्रतिमा योग धारण नहीं कर सकते, आतापन योग नहीं कर सकते, अभ्राव काश योग नहीं कर सकते, वर्षा योग नहीं कर सकते, बाहुबली जैसे। उनका नहीं, ये उपदेश नहीं है, तुम तो देख के चलना, तुम जीना, तुम मुनि व्रत पालन करना, दूसरे की भी जिंदगी मत बिगाड़ना। आंखों से दूसरे की भी जिंदगी देखो, कानों से कहा मात आत्मा की बात ही मत सुनो, दूसरे की करुण पुकार भी सुनो, दूसरे के दुख को भी सुनो। तुम चलो तो अपने लिए ही मत चलो, किसी गिरे व्यक्ति को उठाने के लिए भी थोड़ा चलो। तुम मोक्ष मार्ग में ही मत चलो, रास्ते में कोई गिरा मिल जाए तो उसके लिए भी इन पैरों का उपयोग करो। तुम हाथों से कुछ कार्य करो, अपने लिए ही मत करो, कुछ हाथों से दूसरों के लिए भी कार्य करो। तुम कमाई करो, अपने लिए ही मत करो, कुछ उनको भी कमाओ। ये महावीर का उपदेश है। महावीर के मुख्य उपदेश क्या है? अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी कमाओ। दो के लिए कमाने की बात कही। अन्य आचार्यों ने उपदेश नहीं, अन्य तीर्थंकरों के समय इस उपदेश की मुख्यता नहीं थी, लेकिन मुख्यता नहीं थी। महावीर स्वामी की मुख्यता थी, जब भी तुम कमाओ तीन लोगों को कमाना, अपने लिए और अपनों के लिए। और दूसरा उन्होंने आदेश दिया, कमाई करते समय ये काम संकल्प करना, जो हमारे नहीं हैं लेकिन पुण्यहीन हैं उनको भी कुछ कमाना। जो कमा के नहीं जानते हैं, जो कमा ही सकते नहीं, उनके पुण्यहीन हैं, उनके लिए भी कुछ कमाना। एक रोटी उनके लिए कमाना, रोटी बनाना, एक रोटी उसके लिए बनाना जो रोटी बना के नहीं जानता। 1 रुपया उसके लिए भी कमाना जो कमाना नहीं जानता, जो कमा ही नहीं सकता, पुण्यहीन है। जिस सोने को छुएगा वो माटी हो जाएगा, जो सोने को छुएगा वो माटी हो जाएगा, वो जो कुछ भी करेगा सब में फैल होगा। तो उनके लिए भी 1 रुपया कमाना। और तीसरा उनको कमाना जिन्होंने कमाना छोड़ दिया है। कमा सकते हैं, बहुत कमा सकते, पुण्य है,
लेकिन वो इतने पावन बन गए, इतने गुणवान बन गए कि उनको कमाने में पाप दिखने लगा, कमाना उनको बुरा दिखने लगा, कमाने में उनको अपवित्र होने लगे। ऐसे जो तुमसे अधिक गुणवान पात्र हैं, तुम्हारे गुरु मुनि आयिका एलक क्षुल्लक त्यागी वृत्ति, इनके लिए भी कमाना, क्योंकि ये वो पावन आत्मा है जिनको कमाना पाप दिखता है। इसलिए उनकी पवित्रता कायम बनी रहे, उनकी पवित्रता कायम बनी रहे, उनके लिए भी कमाना, उनके लिए भी बनाना। जो कुछ भी तुम अपनी जिंदगी में करते हो, थोड़ा सा अपने गुणवान के लिए भी करना। तुम अपना मकान बनाते हो तो एक संतशाला में कमरा बनाओ, क्योंकि वो तुमसे अधिक गुणवान है। वो आत्मा वो है जिन्होंने मकान बनाने में पाप समझा है। मकान बनाना पाप समझते हैं, वो कहते मर जाऊंगा लेकिन मैं मकान नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मकान पाप है, आरंभ है, परिग्रह है। तो महावीर ने श्रावक को उपदेश दिया, तुम तो मकान बनाओगे, हाँ मकान बनाऊंगा, इसमें पाप है, पाप लगे तो लगे। यदि मैं तुमसे कहूं कोई भी व्यक्ति मकान मत बनाना, मान जाओगे? नहीं महाराज बनाऊंगा। अरे इसमें पाप है। अब महाराज लगेगा, पाप तो लगेगा, पाप लगेगा तो मकान तो बनेगा। तो फिर महावीर ने कहा ऐसा करो, जब तुम्हें पाप लगने पर भी तुम नहीं मानोगे, मकान बनाओगे, तो एक मकान उनके लिए भी बनाना जिनको मकान बनाने में पाप लगता है। उनका मरते मर जाऊंगा लेकिन मकान नहीं बनाऊंगा, उनके लिए भी आप एक बना देना। ध्यान रखना, ये है पात्र दान। तुम रोटी बनाओगे, रोटी में बहुत पाप होता है, आरंभ पड़ेगा, महाराज होगा तो होगा, रोटी तो बनेगी, तो उनको बना देना जो कहते हैं मैं भूखों मर जाऊंगा लेकिन रोटी नहीं बनाऊंगा क्योंकि पाप है। एक रोटी उनको बनाना, एक उनको बनाना, आराध्य को बनाना, सब चीजें अपने आराध्य को करना। आराध्य कहेगा कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, हिंसा होती है, एक रथ उनके लिए बनवा देना, एक पालकी, अपने लिए गाड़ी, भगवान के लिए रथ पालकी, वो मेरा आराध्य। तो ये महावीर का सबसे बड़ा उपदेश मैंने देखा, पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने सबसे ज्यादा इन चीजों पर जोर दिया जो पर सहयोगी थी, परोपकारी थी। महावीर का उपदेश आत्मकल्याणी कम था, परोपकारी ज्यादा था, क्योंकि आत्मकल्याण होना ही नहीं है, परोपकार जरूर होना है। इसलिए जितने उपदेश देखो आप, अहिंसा के नाम से महावीर प्रसिद्ध हुए, क्योंकि और तीर्थंकर अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुए, आत्मसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध हुए, आत्मसिद्धि के नाम से। आत्मसिद्धि, बाहुबली को अहिंसा के नाम से कोई नहीं जानता, बाहुबली को साधना और तपस्या के नाम से जानता है। पूर्व तीर्थंकरों को कोई अहिंसा के नाम से नहीं जानता, सब जानते, सभी तीर्थंकर तपस्वी हुए हैं, साधनारत हुए हैं, लेकिन महावीर को किस नाम से जानते हैं? अहिंसा के नाम से। उन्होंने तपस्या का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कहा तुम जियो और जीने दो, प्रयास करो, दूसरे जीवों को बाधा नहीं पहुंचना चाहिए, दूसरे जीवों को बचाओ, उनकी रक्षा करो, उनको जीवन दान दो। तपस्या का उपदेश गौण कर दिया, अहिंसा महावीर के नाम से जानी। शास्त्रों में भी सभी तीर्थंकरों ने अहिंसा का उपदेश दिया, लेकिन प्रधानता की बात कर रहा हूं, महावीर स्वामी के उपदेश अहिंसा प्रधानी मुख्य थे, क्योंकि उस समय लोग हिंसा का तांडव नृत्य कर रहे थे, हिंसा को धर्म मानने लगे थे। 23 तीर्थंकरों में और महावीर स्वामी के काल में हिंसा का रूप बड़ा विद्रूप हो गया था। मांसाहार तो पहले भी था, पापी मांसाहार करते थे, पापी मांसाहार करते थे, पापी शिकार करते थे, भील आदिवासी ये सब शिकार करते थे, सब पापी थे, करते थे, कोई बात नहीं। पापी यदि पाप कर रहा है तो कोई खतरा मत समझना, पाप के नाम पर पाप हो रहा है तो कोई खतरा मत समझना। लेकिन जब धर्मात्मा धर्म के नाम पर पाप करने लग जाए, धर्मात्मा के दो रूप, पापी कोई पापी यदि मांस खा रहा है तो मत समझना कि इससे कोई हानि होगी, कोई हानि, पापी है ना, पाप कर रहा है।
पाप के लिए पाप कर रहा है। 23 तीर्थंकरों के समय धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होती थी, धर्म के लिए हिंसा नहीं होती थी, धर्मात्मा हिंसा नहीं करते थे। महावीर तो घबरा गए। महावीर स्वामी ने अपनी मां को यही जवाब दिया, बेटा क्या घर गृहस्थी बसा करके मोक्ष नहीं जा सकते? बड़े बड़े तीर्थंकर गए हैं। उन्होंने कहा मां उनका युग अलग था, वे लेट भी मोक्ष चले जाएं। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक मोक्ष की दरवाजे नहीं खोले, क्या नुकसान हो गया? कौन सी हानि हो गई? बढ़िया चल रहा था, ना कोई हिंसा थी, ना झूठ थी, ना चोरी थी, ना कुशील था, ना कुछ परिग्रह के लिए कोई व्यापार धंधे थे, कोई ज्यादा नहीं, कुछ नहीं था, कोई नुकसान नहीं था। ऋषभ देव ने दीक्षा लेट ली, उससे नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आखिरी दिन ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 साल पहले। लेकिन महावीर स्वामी कहते मां ऋषभ देव का आप उदाहरण दे रहे हो, उनके लेट होने से किसी को कोई हानि नहीं थी, उनको खुद की हानि थी कि वे रत्नत्रय जल्दी नहीं पाल पा रहे थे। लेकिन मेरे लेट होने पर लाखों की हिंसा हो जाएगी, ना जाने कितने जीवन, एक एक दिन में लेट होऊंगा, एक एक दिन में लोग हजारों लाखों का कत्लेआम करेंगे, वो भी धर्मात्मा धर्म के नाम पर। महावीर ने पापियों को उपदेश कम दिया, पापियों को तो सभी तीर्थंकरों ने उपदेश दिया। महावीर का उपदेश था धर्मात्मा पापी को, जो धर्म के नाम पर पाप कर रहे हैं, धर्म के लिए पाप कर रहा है, धर्म के लिए पाप करा रहे हैं। जो बड़े बड़े धर्मात्मा थे, अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानते थे और उस धर्म को पाने के लिए बलि चढ़ाते थे भगवान के नाम पर। यज्ञों में बलि, मंदिरों में बलि, और बलि चढ़ाना धर्म माना जाता था। मां जितने देर लेट होऊंगा, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि सारे संसार को बचा लूंगा, सारे जीवों को बचा लूंगा, लेकिन जितने जल्दी मैं दीक्षा लूंगा, केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा, उतनी देर में कुछ तो बचेंगे। मरने वालों पे जाऊं या बचने वालों पे जाऊं? कल लोगों ने कहा था ना, प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था कि महाराज देखो उनकी आपने शांति धारा कराई तो भी वो मर गए, शांति धारा से क्या होता है? देखो भक्तांबर पाठ किया तो भी मर गए, इधर आप शांति धारा करा रहे थे, उधर वो मर रहे थे, ये भी हुआ। कल की या परसों की घटना है। सुबह उसने लिखाया कि शांति धारा करा देना, और ठीक इधर शांति धारा चल रही थी, उधर वो मर रहा था। उसने फोन किया, साहब शांति धारा नहीं हुई हो तो अब तो वो मर गए। तो हम की वो तो शांति धारा हो गई। मैंने कितने बजे मरा? ठीक शांति धारा हो रही थी, उसी समय उसका मरण हो गया। शांति धारा करते करते लोग मर गए, जिनकी शांति धारा ही करके मर गए। मैंने उनको 2 दृष्टिकोण दिए, कल दिया था कि पहला दृष्टिकोण 100% कोई भी सफल नहीं होता। लोग दवाई लेते लेते मर जाते हैं कि नहीं? फिर दवाई बंद कराओ, मेडिकल बंद कराओ, डॉक्टर बंद कराओ, मेडिकल बंद कराओ, क्योंकि दवाई लेते लेते मरा। दवाई ने क्या किया? गाड़ी में एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं? गाड़ियों में बैठना बंद करो, क्योंकि गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। कितने ऑपरेशन थिएटर में मर गए, फिर भी ऑपरेशन बंद नहीं हुए। फिर भी तुमने एक नहीं कहा ऑपरेशन से कुछ नहीं होता है, ऑपरेशन कुछ नहीं होता, फलाना मर गया ऑपरेशन के बीच में। धर्म के नाम पर तो मर गया, तो धर्म से कुछ। इसको 2 दृष्टिकोण देखना। महानुभाव, मैंने अभी तक हिसाब लगाया 1 साल का, कम से कम 1 साल में 1 दिन की 25 शांति धारा मान लो, तो कल 400-500 दिन की बात कही थी, 10,000 शांति धारा हुई। इस कोरोना टाइम में मैंने 10,000 लोगों की शांति धारा हो गई, 10,000 लोगों की शांति धारा मनाई की है। उसमें से 10 से 20 लोग मर गए। कितने बच गए? 10,000 में से 20 कम कर दो, 9,980। तो 9,980 जो बचे हैं
और 20 मरे हैं। 20 मरे की तरफ देखूंगा तो शांति धारा बंद, और 9,980 की तरफ देखूंगा तो शांति धारा चालू। बोलो सही क्या है? 10,000 में 9,000 तो अभी जिंदा हैं, वे तो आभार मान रहे, वे तो अभाग मान रहे। अरे मूर्खानंदो, जो ये कहते हैं शांति धारा करते हुए मर गए, 80% कितना परसेंट रिजल्ट मान लो? 10,000 में से 20 मरे हैं, परसेंट पर 98% कोई रिजल्ट आता है? कोई मायने ही नहीं निकलेगा। निकालो तो परसेंटेज, 99 पॉइंट में भी नहीं निकलेगा। 10,000 में से 20, और जो बच गए वो महानुभाव। ऑपरेशन थिएटर में ये नहीं देखा जाता कितने मर गए, ऑपरेशन थिएटर में ये देखा जाता कितने बच गए। बोलो ऑपरेशन कराते मरते ज्यादा है कि बचते ज्यादा है? दवाई खाते मरते ज्यादा है कि बचते ज्यादा है? शांति धारा कराने वाले मरते ज्यादा है कि बचते ज्यादा है? बस बोलो शांति धारा की। ये सोच, महावीर ने यही कहा कि तुम उस तरफ जा रहे हो पॉजिटिव, आधा गिलास खा लिए, अरे ये देख मूर्ख आधा गिलास भरा है। मरने वाले को तो यदि नियत, हमारा पुरुषार्थ, शांति धारा यदि नियत को बदल देती तो मैं अभी सूर्य को रोक देता कि हे सूर्य डूबना नहीं। नियत को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने से पछताना नहीं, ये सारा ध्रुव सत्य है। इसलिए महावीर के उन सिद्धांतों को जो उन्होंने परोपकारी रूप में कहे, झूठ सत्य बोलने से कोई आत्मा का कल्याण नहीं, आत्मा कल्याण का कार्य मौन से होता है। 22 तीर्थंकरों ने मौन का उपदेश दिया, मौन रहो, सत्य भी मत बोलो। महावीर ने मौन का उपदेश नहीं दिया। सत्यम वदते सत्यमेव जयते, मौनम जयते नहीं। 22 तीर्थंकरों ने कहा मौन रहो, जितने मौन रहोगे उतनी विजय प्राप्त करोगे, उतना ही तुम्हें जल्दी मोक्ष मिलेगा, मनोगुप्ती। महावीर ने नहीं कहा मौन गुप्ती का, मुख्यता नहीं दी, कहा तो है। उन्होंने कहा सत्यम वद, सत्य बोल, सत्य बोल। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम किसी भी वस्तु को ग्रहण मत करना। अन्य तीर्थंकरों ने कहा सामायिक बैठ जाओ, पर वस्तु को ग्रहण मत करो। महावीर ने जोर दिया बिना दी हुई ग्रहण मत करना, लेन देन करे, देवे तो ले लेना, ले ले दे लेना। 22 तीर्थंकरों ने कहा लेन देन बंद करो। महावीर स्वामी ने कहा पूछ करके लेन देन चालू रखो। अदत्ता दानम स्थेयम, मुख्यता दी इस पे, बिना दी हुई मत लेना, देने पर ले लेना। ब्रह्मचर्य का उपदेश सभी तीर्थंकरों ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने कहा पर दृष्टि खराब मत करना, अणुव्रतों पर जोर, अणुव्रतों पर जोर दिया। महाव्रतों से पर अणुव्रत पे अभी मैं बता रहा हूं आपको। पहला तो मोक्ष का जोर न करके महाव्रतों पर, और महाव्रतों में भी जब तुलना आई तो महावीर ने सबसे ज्यादा उपदेश अणुव्रतों पर दिया। महाव्रतों का उपदेश बहुत कम दिया, अणुव्रतों पर सबसे ज्यादा दिया। अणुव्रत सुरक्षित रहेंगे, महाव्रत फल है, तो उन्होंने अणुव्रत कर दिया। परिग्रह परमाणु व्रत, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, महाव्रती बनना है तो बाह्य परिग्रह छोड़ देना, मिथ्यात्व छोड़ देना, 24 परिग्रह से रहित होने की कोई बात नहीं कही उन्होंने। और गृहस्थ को कहा परिग्रह परिमाण व्रत। ये सब ये सारे के सारे 5 महाव्रत जो ऐसे हैं, यही कानून चाह रहा है, यही सरकार चाह रहा है। सरकार यही चाहती है कोई हिंसा ना हो जाए। सरकार यही अदालत में पूछवाती है जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। अब देखना, तुम्हारी 2 मिनट में तुम्हारी तुलना कर दूं। राजनीति, राष्ट्रवादी थे महावीर स्वामी। राष्ट्र क्या चाहता है, राजा क्या चाहता है? मेरे राज्य में कोई हिंसा ना हो, मेरे राज्य में कोई किसी को दुख ना दे। महावीर ने यही तो कहा था। तुम्हारी अदालतों में कहा तुम झूठ मत बोलना। ये अदालत है, तुम्हारे झूठ पर सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसकी इज्जत धूल में मिल सकती है, उसका सब कुछ नाश हो सकता है। एक जिब्बा हिलाने से, एक शब्द निकालने से सामने वाले की इज्जत धूल में मिल जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अदालत कहती है अपने ग्रंथ को हाथ लगाओ, मैं जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा। यही तो महावीर ने कहा, तुम्हारे झूठ बोलने से दुनिया की बर्बादी हो सकती है, एक झूठ बोलने से हजारों बकरे कट सकते हैं। तुम झूठ मत बोलना, बोलो, मौन मत रहो, सत्य बोलो। इसी प्रकार उन्होंने ग्रहण करने की बात कह दी। यही तो सरकार कहती है एक नंबर में कमाओ, यही तो सरकार कहती है अपनी वस्तु पर कब्जा करो, दूसरे की वस्तु पर अतिक्रमण मत करो। उन्होंने अचौर्य व्रत कह दिया। यही तो सरकार कहती है कि अपने आप में पर स्त्री पर नियत मत डालो, पराई वस्तु पर नियत खराब मत करो। यही तो महावीर ने कहा तुम्हें गृहस्थों को सुधार संतोष व्रत रखो। सरकार यही कहती है परिग्रह आवश्यकता से ज्यादा मत जोड़ो। जो अभी डर लग रहा है, पहले भी इंदिरा गांधी ने भी निकाला था, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, एक व्यक्ति एक प्लाट। यही महावीर ने कहा उतनी रखो परिग्रह प्रमाणव्रत। यानी राजनीति दंड व्यवस्था पर तुम्हें मंच महाव्रत पढ़वाती है, 5 शील व्रत पढ़वाती है, और महावीर ने उपदेश के माध्यम से धर्म के नाम पर, सरकार डंडे के बल पर कहती है ये 5 व्रत पालो आप, और महावीर ने धर्म के उस पर कहा वो डंडे से मनवाते हैं और ये दंड से मनवाते हैं, प्रायश्चित विधि से। ये करोगे तो होगा, ये नहीं करोगे आपको अच्छी गति होगी। तो महावीर के सिद्धांतों को डॉक्टर धंगल दयाल शर्मा ने एक बार कहा था कि यदि भगवान महावीर के ये 5 शील व्रत सारा जगत अपना ले तो संसार की हर समस्या का समाधान हो सकता है, आतंकवाद खत्म हो सकता है। ये कोरोना जो खत्म हुआ, जो किसी व्यक्ति किसी देश ने चलाया, जो सारी दुनिया कह रही है एक देश की खुरापाती है, एक देश की शैतानगिरी है, जिसने सारे विश्व को संकट में डाल दिया। यदि उस देश में महावीर के 5 सिद्धांत का पालन हो जाए तो कभी व्यक्ति दूसरे को परेशान करने का भाव ही नहीं करेगा। इसलिए महावीर स्वामी राष्ट्रवादी थे, महावीर स्वामी सुपर कल्याणी थे, महावीर स्वामी पर्यावरण रक्षक थे। महावीर स्वामी को तुम संसार जिस दृष्टि से देखेगा महावीर उसी रूप में दिखेंगे। तुम किस रूप में देखना चाहते हो? संसार को जितने अच्छे बनाने के तरीके हैं, जितने संसार को अच्छे, उसमें महावीर की तरफ देखना। महावीर वही बोलते हुए पाए जाएंगे जिसकी आज संसार को जरूरत है। वो उपदेश महावीर नहीं देंगे जिसको आज संसार की जरूरत नहीं है, उसको साइलेंट कर देंगे, मद्देनजर कर देंगे, मार्ग बता देंगे कि मोक्ष भी चीज है, लेकिन तुम्हें उपदेश देंगे मोक्ष मार्ग पर चलो। तो आज आपको महावीर की दृष्टि देखो, महावीर की दृष्टि में तुम और तुम्हारी दृष्टि में महावीर है। एक बार जब मैं बहुत कॉलेज में पढ़ता था, एक प्रतियोगिता थी। उस प्रतियोगिता के समय पर एक पुरस्कार मिला मुझे। तो वहाँ प्रतियोगिता में दिया जा रहा था, जो जिस जाति का था उस जाति का धर्म ग्रंथ भेंट किया गया। तो मुझे भेंट हुआ महावीर मेरी दृष्टि में। उसी समय मुझे लगा कि महावीर की दृष्टि में मैं या मेरी दृष्टि में महावीर। कितना बड़ा सोच है। आज महावीर की दृष्टि में अपन क्या हैं वो पहचानो तो अपना बहुत बड़ा संसार पवित्र और स्वच्छ हो जाएगा। हमारी दृष्टि में महावीर क्या है ये नहीं, महावीर की दृष्टि किस तरफ गई, कितनी चीजों पे गई। आप थोड़ा महावीर को देखें, क्या रूप देखना चाहते महावीर, महावीर वहीं देखते पाए जाएंगे, वही कहते पाए जाएंगे, वही करते पाए जाएंगे जो आप चाहते हैं।
लेकिन उनका दृष्टिकोण जो है उसे अपनाना चाहिए। और आज का महावीर जयंती के संबंध में सभी लोगों ने मनाया। आज दिन भर कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहेंगे, शाम को भी कार्यक्रम होगा। सब लोग अपनी अपनी टीवियों के सामने 48 दीपक रख के बैठना। शायद जिज्ञासा के बाद भगवान महावीर स्वामी भक्तांबर आरती होगी, तो सब लोग बैठना। मैं अपनी अनुकूलता देख के बैठूंगा, लेकिन आपको यहाँ से होगा कि जिनवाणी पर शायद आपको जिज्ञासा भी सुनेंगे और आज भगवान महावीर स्वामी की भक्तांबर आरती भी करेंगे ऐसा। और मध्याह्न में जो आप लोगों को दिन भर के कार्यक्रम बताए थे वो सबको आप लोगों को अपने अपने घरों पर करना है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद्र जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन, पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता, बाबूलाल जी कासलीबाल चोमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश अजमेरा, गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार, गुंटूर आंध्र प्रदेश। श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीशा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, श्री राजेश जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्म पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर एमपी, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर एमपी, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर एमपी, पीएस परिवार, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश।